मेरे बच्चे अपनी भावनाओं पर काबू पाएं और खुद से एक सवाल पूछें कि जो आप कर रहे हैं या कर रहे थे क्या वो सही था। मेरे बच्चे, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। मैं तो तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? हर कोई हर पल अपराध बोझ से गुजरता है, पर राहत की बात यह है कि इस अपराध के बीच बोझ से निकल पाना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको तय करना है कि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराध बोध महसूस करना और उसके बाद इसके बारे में बात करने में से आप महसूस करते हैं कि आप अच्छे हैं। इस बारे में सोचें और उसके बाद कोई निर्णय लें। अगर आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं और सोच समझकर अपने सारे निर्णय लेते हैं तो संभव है कि आप कोई ऐसा काम करें ही नहीं जिससे बाद में आपको अपराध बोध महसूस हो। जब असुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं या एक साथ ढेर सारे काम कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी या फिर गुस्से में निर्णय लेते हैं। बाद में अपने उसी निर्णय के कारण अपराध बोध महसूस करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब उस गलती के कारण अपराध बोध में दबे जाएं। नहीं, अपने भावनाओं पर काबू पाए और अपने नज़रिए से फिर से एक बार सारे दृश्य, सारे चीज़ को महसूस करें कि आपसे गलती हुई तो कहाँ हुई। चलो निकलो पछतावे के जाल से। दोस्त, तो ज़िंदगी का अपना अलग मज़ा है, पर अगर दोस्त की इस पुतली क्या ज़्यादा है, खुशियाँ दोगुनी हो जाती है। मेरे बच्चे, जीवन में दोस्तों की खास जगह होती है। खुशी का पल हो या मन उदास के बोझ दबा हो, घर में किसी के साथ अनबन हो जाए तो भी दोस्ती का भी कंधा याद आता है। खास कर सहेलियों के साथ लड़कियां जितना खुश होकर बात करती हैं उतना किसी पुरुष दोस्त के सामने नहीं खुल पाते। दरअसल महिलाओं का साथ या उसकी दोस्ती कई मायने में मानसिक तौर पर सफल बनाती है। जीवन में एक अच्छी सहेली रखने की कई और वजहें हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, इसके साथ किया, इसके बारे में बुरा सोचती। एक सहेली ही है जो आपको आपकी नकारात्मक सोच से बाहर निकालेगी और आपके अंदर सकारात्मक सोच का एहसास को दरकिनारा कर आपकी खुशियों को दिखाती हैं, आपको अच्छा महसूस कराती हैं। जीवन के अलग अलग मोड़ पर दोस्त मिलते हैं, प्यार मिलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक सच्चा प्यार, एक सच्चा दोस्त, यूँ कह ले कि सच्ची और अच्छी मित्र हर राह पर या ताउम्र हमारे साथ रहती है। जब आप किसी दोस्त के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बना लेते हैं तो वह फिर रिश्ता जीवन भर का बन जाता है। अच्छे प्यार को सब कुछ पाता है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे सब पता है। क्या उम्मीदें हैं, कौन से सपने और किस बात का डर है आपको। उनके सामने आपको बात बात खुद के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही खुद को बदलने की मजबूरी होती है। उनके साथ आप जैसा हैं वैसे ही रहते हैं। मेरे बच्चे, एक अच्छी सलाहकार होती है सहेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसीबत में हो तो सहेलियां झट से 3-4 विकल्प आपके सामने रख देंगी। आप उनकी राय माने ना माने आपके ऊपर है, लेकिन मुसीबत की घड़ी में दूसरों की राय लेना हमेशा काम आता है।
आपके दुख या परेशानी की जितनी चिंता एक सहेली को होती है, किसी दूसरे को नहीं। मित्र सिर्फ गम बांटने का या भड़ास निकालने के लिए नहीं होता, थोड़ी मौज मस्ती के लिए भी चाहिए, क्योंकि यह हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन आप इसे अकेले में नहीं रख सकते, इसीलिए ऐसी सहेली बनाए, ऐसा प्यार रखें जिसके साथ आप खुलकर हंस सके, जिसके साथ होने का आपको किसी और की कमी महसूस ही ना हो, जिसके सामने ठहाका लगाने के लिए आपको काले पड़ जाए, दांत छिपाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हर इंसान के जीवन में एक अच्छा और सच्चा मित्र आता है, एक सच्चा प्यार आता है जो आपके दर्द को महसूस करता है और आपके अंदर खुशियाँ को भरता है। ना उसमें कोई मिलावट होती है, ना उसमें कोई विशुद्धि की छवि होती है, बस वह तो एक सहेली होती है जो हमारी मानसिक स्थिति को समझकर मेरे अंदर वो आत्मविश्वास जगाती है। जिम्मेदारियों का चोला ओढ़े हम यहाँ तक एहसास नहीं होता कि हम वास्तव में कैसे हैं। याद दिलाता है सामने वास्तविक रूप में है, बिना किसी बनावट, बिना किसी सजावट के मेरे बच्चे। इसलिए खुद में खुद को जिंदा रखने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी की एक सार को तोड़ने में भी दोस्त बड़े काम आते हैं। जैसे यह तट उठती है, ज़िंदगी की चुनौती का सामना करने की शक्ति हमें वापस मिल जाती है। ऐसी ही सहेली बनाए, खुश रहो।